ओम राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा श्रीकृष्ण कमलापते युधपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए, मंगल प्रधान राशि वालों के लिए जो ग्रहों का योग इस वक्त बन रहा है जून के आरंभ काल में क्या करेगा। देखिए, आपके भाग्य के वारे न्यारे होने वाले हैं। पूरे संपूर्ण नवग्रहों के अंदर सबसे जो शुभ प्लैनेट है जिसको बृहस्पति कहा जाता है वो सबसे बढ़िया भाव में जा रहे हैं। भाग्य कहा जाता है ना, भाग्यम फलति सर्वत्र। अब भाग्य फलने वाला है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आप मान लीजिए समग्र प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जून में बड़ा विचित्र प्रभाव का बनने वाला है, जो कह रहा है खासतौर पे शुक्र वो भी शुभ ग्रह है, बृहस्पति वो भी शुभ ग्रह है, दोनों के दोनों शुभ ग्रह युति बनाकर आपकी राशि में पदार्पण करने वाले हैं भाग्य के, यानी भाग्य के द्वार पर जाकर आप बैठने वाले हैं और भाग्य खुलने की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया से बनकर तैयार होती आई। आपके काम धंधे के बारे में बात करें, आपके आर्थिक अवसर, वृश्चिक राशि वाले हमेशा बोलते हैं कि हमारे भाग्य कब जागेंगे, हमारे कब जागेंगे। तो अब मान लीजिए आपका 2026-27 में भाग्य जागने का समय, कार्य को सही से करने का, किस्मत दोबारा एक बार साथ देने को तैयार बैठी है। रिश्तों में आई गिरावट ठीक होने जाती दिखाई देगी, रिश्तों में गहराई बढ़ती दिखाई देगी, आत्मविश्वास बढ़ने का समय बढ़ता दिखाई दे रहा है। जिस विश्वास को आप खो बैठे थे कि मैं बेकार हूँ, क्या काम नहीं कर पाऊँगा, ऐसी स्थिति में परिवर्तन लाने का योग बहुत सुंदर तरीके से ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। जून के शुरुआत में वृश्चिक राशि वालों के लिए कई गहरे परिवर्तन आने की संभावना दिखाई देती है और रणनीतिक तौर पर यह समय आपके लिए बहुत शुभ होता दिखाई दे रहा है। जुपिटर के प्रभाव से कार्य में विस्तार की योजना, नई दिशा प्राप्त करने की सूतक पातक जो आप बना रहे हैं वो बहुत तरह से आपको लाभ देंगे। संबंधों में आर्थिक तौर पर काफ़ी तौर पर मजबूती प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। जो लोग कहीं व्यवसाय में नौकरी करते हैं उनके लिए जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट मिलने के योग बन सकते हैं। नए गुप्त योजनाएं रणनीतिक सफलता की तरफ जाती दिखाई देंगी। गुप्त रखना चीज़ों को, आज बखान मत करना। रिसर्च, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इन्वेस्टमेंट वाली यात्राओं को देखकर कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति बन सकती है। व्यवसाय में अचानक कोई नई साझेदारी प्राप्त हो सकती है, उसको और दृढ़ता से करने का प्रयास करें। कार्यस्थल में जल्दी से किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, धीरे धीरे सोच समझ के कार्य करने का प्रयास करें। धीरे धीरे समय अनुकूल बनता दिखाई देगा। धन और आर्थिक दृष्टिकोण में भी ये समय आपके लिए आने वाले नए अवसरों को प्रदान करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये विशेष तौर पर मिश्रित सा प्रभाव तो देगा, लेकिन अच्छा रहेगा लॉन्ग रन में। अचानक धन लाभ के योग पर अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। निवेश को लेकर भी विशेष तौर पर ग्रह सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। खर्चे थोड़े अधिक ज़रूर होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ देने के योग बन सकते हैं। थोड़ा लोन लेने के मामले में थोड़ा सावधान रहें, कागजी कार्यों में थोड़ा सही से करने का प्रयास करें। जोखिम वाले निवेशों में थोड़ा रख के संभल कर चीज़ों को एक्सपीरियंस होने के बाद ही कार्य करने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति 1 साल के लिए आ रहा है, लेकिन राहु और शनि दोनों के दोनों अभी कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। प्रेम जीवन में गहराइयों में, रिश्तों में गहराई बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी संवेदनशीलता अधिक रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में एक बात ध्यान रखना, ईमानदारी आवश्यक है। इस वक्त बृहस्पति जहाँ जा रहा है शुक्र के साथ, वो कहता है ईमानदारी बहुत रखने का प्रयास करें। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा होने के योग बन सकते हैं। शक और गुस्सा तनाव बढ़ा सकता है, अननेसेसरी ना करें। संयम और विश्वास से रिश्तों में मजबूती आने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क जरूर रहने का प्रयास कीजिए। इस वक्त कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे थोड़े से अवसाद की परेशानी बनती दिखाई दे रही है। राहु और शनि दोनों के दोनों ठीक नहीं है। नींद और तनाव परेशान कर सकते हैं, मानसिक दबाव डाल सकते हैं। ध्यान रखना, पेट पर चल रहा है राहु, बुद्धि पर चल रहे हैं शनि, जो हार्मोन और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एंग्जाइटी डिसऑर्डर बढ़ा सकते हैं। गुप्त रोग परेशान करने के योग बना सकते हैं। आने वाले समय में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें, छोटी छोटी चीज़ों नज़रअंदाज ना करें। विद्यार्थियों के लिए ये समय थोड़ा गहराई से सब्जेक्ट को समझने का है, रिसर्च करने का है, चीज़ों पर अनुसंधान करने का है। शनि महाराज जब से विद्या वाले भाव में आए हैं, थोड़ा मन आपका उच्चाट कर रहे हैं, लेकिन अब बृहस्पति आकर कहीं ना कहीं सफलता देने के योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। रिसर्च वाले सब्जेक्ट, मेडिकल वाले सब्जेक्ट, टेक्निकल लाइन से जुड़े संबंधों में लाभ होने के योग बन सकते हैं। एकाग्रता बृहस्पति के कारण से बढ़ने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए अभी तनाव लेने से बचें। चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने के कगार पे आपके लिए जाती दिखाई दे रही हैं। इस वक्त सबसे अच्छा होगा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप इन शुभता को ध्यान रखें, धार्मिकता का ध्यान रखें। बृहस्पति धर्म भाव में जा रहे हैं, शुक्र धर्म भाव में जा रहे हैं। धार्मिकता जितनी आपके अंदर ज़्यादा रहेगी,
चीज़ों को परमात्मा पे, भाग्य पे छोड़ने का प्रयास करें और इस वक्त वो रिस्क ले सकते हैं आप। हर चीज़ स्वयं नहीं करें, थोड़ा सा भाग्य पे छोड़ने का प्रयास कीजिए। भाग्य धोखा नहीं देगा आपको इस वक्त, इस बात का ध्यान रखें। बृहस्पति हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए एक नई उम्मीद लेकर आपके जीवन में आ रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बड़ा विचित्र आरंभ हो रहा है। जून के महीने में कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जैसा आपने समझा। इस समय कौन सा दिन आपके लिए कैसा रहेगा, सिलसिलेवार तरीके से समझें। जून के आरंभ काल में सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जून की। तो 1 जून वाले दिन सोमवार का अवसर है। पंचांग दिखा रहा है प्रतिपदा तिथि है, ज्येष्ठ मास के, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की। और उस दिन ग्रह नक्षत्रों में सबसे बड़ा परिवर्तन इस 2026 का हो रहा है। वो हो रहा है बृहस्पति महाराज उच्च के होने जा रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में जाकर भाग्य का झंडा बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, झंडा बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई बार हम सोचते हैं मेहनत कर रहे हैं, लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाग्य से लाभ मिलने के योग पूरी तरह से बुलंदी से आपके साथ खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जो प्रतिस्पर्धा ज़रूर बढ़ती दिखाई दे रही है, प्रतिस्पर्धा में आप विजयी भी होते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी जिद को त्यागना पड़ेगा। इस वक्त राहु कहीं भी ठीक नहीं है, शनि बिल्कुल कहीं ना कहीं परेशानी बार बार उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत चीज़ें आपको थोड़े रूप में समझने का प्रयास करना पड़ेगा, गलत चीज़ों से बचना पड़ेगा। झूठ बोलना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत रास्ते पे जाना, अधर्म का साथ देना, वो आपके बृहस्पति की शक्ति अच्छी चीज़ों को खराब कर देगा। कमिटमेंट पे काम करने का प्रयास करें। कमिटमेंट में कहीं ना कहीं किसी भी तरह से किसी के साथ चालाकी करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से विद्यार्थी जो हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अनुशासन बनाए रखना, डिसिप्लिन में काम करना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति एक डिसिप्लिन ग्रह है, सात्विकता उनके अंदर प्रवेश जाती है और वो भाग्य में जाके जब बैठते हैं तो डिसिप्लिन ही मांगते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मेहनत थोड़ी अधिक करनी ज़रूर पड़ सकती है, लेकिन परिणाम सकारात्मक आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कंपटीशन भी ज़रूर रहेगा, लेकिन चिंता ना करें, आपके लिए सफलता की गारंटी भी देते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त शनि बुद्धि में अवसाद बढ़ाते हैं। राहु कहीं ना कहीं आपकी राशि में बैठे हुए ऐसी जगह पर वो कहीं ना कहीं थोड़े से रोगों को भी देते दिखाई दे रहे हैं। तो अनसुलझे प्रश्न जो हैं, जो बीमारियां हैं, थोड़ी सी एंजाइटी डिसऑर्डर वाली, पेट वाली, वो सब कहीं ना कहीं परेशान कर सकती हैं। उनके निमित्त कुछ उपाय करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ये है कि थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें और थोड़े राहु के मंत्र का जप करें और हनुमान जी का पाठ नित्यपति करने का प्रयास करें। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नहीं कहा गया है ना। तो बृहस्पति का असली संबंध जो है लोग मंगल से भी मांग लेते हैं, लेकिन हनुमान जी का, लेकिन है एक्चुअली वो गुरु ही हैं। तो उनका सानिध्य लेने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति भी आपके सद्गुणों का लाभ देके शनि के भी नेगेटिव प्रभाव, राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बनाएंगे। आगे हम बताने वाले हैं कैसे, क्योंकि उसकी एक बहुत विचित्र स्थिति बनने वाली है अगले दिन ग्रहों के योगा योग के अनुसार से। अब ऐसे में बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुछ बातें, क्योंकि अच्छी कुछ खराब साथ में चलती रहती हैं, तो मेष राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुछ उपाय लगातार आप अवश्य करने का प्रयास करें। ऐसे में बृहस्पति को अच्छा करने के लिए, दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? हर रोज़ करीब करीब कोई ना कोई ये काम करें, पीली चीज़ का दान करने का प्रयास करें। कई लोगों ने बड़ी भ्रांति उत्पन्न कर रखी है इस समय कि आपका जो सबसे शुभ ग्रह हो उसका कोई चीज़ दान नहीं करनी चाहिए। क्या मूर्खता है! दान क्या लोभ देख के किया जाता है कि किससे मेरा पुण्य, किससे मेरा लाभ होगा, किससे नुकसान होगा? दान तो वो है कि सामने वाले की आवश्यकता को देख के करने की व्यवस्था है। दान वो है जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में कहा जाता है ना, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा दिनेषु दीपकम, कि यानी दिन में जिस प्रकार से दीपक जलाना बेकार है, जहाँ समुद्र में वृष्टि हो रही है उस प्रकार से बेकार है। अब आपकी राशि में आपको दिखाई दे रहा है कि आपको ये दान करना चाहिए, आप कोई ताकती तौर पे बोल रहा है, सामने वाले को उसकी आवश्यकता ही नहीं है, फिर ऐसे दान की आवश्यकता क्या? आप देखें सामने वाले की क्या आवश्यकता है, किस प्रकार चीज़ों को दान करना चाहिए। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस चीज़ों को दान करने का प्रयास करेंगे समय के अनुसार से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझें, चीज़ों के लिए ये ना सोचें, लोभ ना करें। ध्यान में भी अगर लोभ करके सोचेंगे कि मेरा इससे प्रभाव अच्छा होगा, इससे खराब होगा, तो कहीं नहीं, इस बात से कोई औचित्य नहीं है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो सबसे बढ़िया रहेगा हम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु का सुंदर संबंध, देखिए इस वक्त तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है। भगवान विष्णु का नित्यपति पूजन, भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्रों को उनको अर्पित करने का प्रयास करें और हो सके तो पीले पुष्प भगवान से विशेष तौर पर पूजा करने का प्रयास करें। शाम के समय जाकर पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। कनेर के पुष्प सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। कनेर के पुष्प इस वक्त आते हैं और ये मौसम में बड़े सुंदर रूप से कनेर के पीले के पुष्प खिल रहे होते हैं, उनको भगवान को जाके अर्पित करने का प्रयास करें। और भगवान कृष्ण तो बहुत पीले कनेर के पुष्पों से अति प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो बृहस्पति आपके बहुत शुभ करने के योग बनाएंगे।
ब्राह्मणों की सेवा, ज्ञान वाले लोगों की सेवा करने के यथाउचित भाव से प्रयास करें। बृहस्पति के सद्गुणों को और बढ़िया लेने के लिए, उससे सम्मान प्राप्त करने के लिए, आपके लिए सुयोग बनाने के बहुत अच्छे रास्ते इस बृहस्पति की कृपा से बनते दिखाई देंगे। तो ये और पुरुषोत्तम मास में जितने पुण्य हो सकते हैं वो अवश्य करें, कल्याण के योग अवश्य बनेंगे आपके लिए। 2 तारीख के दिन मंगलवार का योग पड़ रहा है और साथ साथ उस दिन द्वितीय तिथि है, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अधिक मास के इस दिन। और साथ इस दिन ग्रहों का परिवर्तन जो होने जा रहा है, बुद्ध महाराज राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, बड़े मंगल का योग बन रहा है। और ऐसे में ये मान के चलें, राहु इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े विचित्र स्थिति में बैठे हुए हैं। और इस वक्त राहु महाराज ने आपकी राशि को इस वक्त समस्त ग्रहों से घेर रखा है, अपने प्रभाव में डाल रखा है। सुख पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के योग बना रखे हैं, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बुद्ध महाराज जो इस वक्त सूर्य के साथ मिलकर बुद्ध आदित्य योग बनाकर बैठे हुए थे, बड़ा चीज़ों को मैनेज करने की स्थिति दिखा रहे थे, अब राहु के ग्रास में जाकर कहीं ना कहीं बनी बनाई चीज़ों में शंका ग्रसित मन को करते दिखाई देंगे। भाग्य पर विश्वास रखिएगा, ध्यान रखिएगा, राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन जो है कहीं ना कहीं शंका, शक जो है, दूसरे पर शक, विश्वास का कहीं ना कहीं विश्वासघात, वो आपको मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक बड़ा भूत आपके मनोमस्तिष्क में उत्पन्न कर सकता है। बुद्धि में वैसे ही शनि बैठे हैं, वो रिजिडनेस है और आप दूसरे की बात समझेंगे भी नहीं। भाग्य पर छोड़ने का प्रयास कीजिए, सबसे ज़रूरी है। आप क्या कर सकते हैं इस वक्त? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, यही कर सकते हैं आप, महावीर जब नाम सुनावे। क्या होगा? बड़ा मंगल है, ज्येष्ठ का बड़ा मंगल। ज्येष्ठ का बड़ा मंगल कब पड़ रहा है? पुरुषोत्तम मास में पड़ रहा है। वर्षों बाद ऐसा योग बना है, और वर्षों बाद कभी जाके बनेगा, बहुत साल बाद, पता नहीं कब बनेगा, उसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बनेगा आसानी से नहीं। तो ऐसे में एक छोटा सा काम अवश्य करने का प्रयास करें। इस बड़े मंगल पर जितने पुण्य कार्य कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें, क्योंकि हनुमान जी 1 वर्ष तक ये राहु के तांडव से बचाएंगे, शनि के तांडव से बचाएंगे, वही कहीं ना कहीं रक्षा करने की योग बनाएंगे। भाग्य में बृहस्पति पूरी सपोर्ट में बैठा है, लेकिन भ्रम से बचना कोशिश करो। ये हनुमान जी का रक्षा कवच धारण करने का प्रयास करो। ऐसे इस धागे को, भगवा रंग के धागे को हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कर कर, ओम हंग हनुमतये नमः, इस मंत्र से सिद्ध कर कर आप कोशिश करें, धारण करने का प्रयास करें। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से इसको सिद्ध करवाकर धारण करने से हनुमान जी के सुंदर रक्षा के रूप में आपको एक ऐसा रक्षा कवच मिल जाता है कि वो सदा आपके साथ विराजमान रहते हैं और अनिष्टों को दूर करने के रक्षा कवच ये अवश्य धारण करने का प्रयास करें। हमारे यहाँ प्राचीन काल से देवतागण, ब्राह्मणगण सब लोग अपने सिद्ध स्थिति से मंत्र जप कर कर लोगों को, यजमानों को धारण कराते आए हैं। और वो छोटा सा रक्षा कवच, कच्चा सूत का धागा, व्यक्ति की रक्षा करने के लिए इंद्र भी जब युद्ध में गए थे, इंद्राणी ने अपने मंत्र सिद्ध कर कर अपने पतिव्रत का धर्म का पालन करते हुए, पवित्र धर्म का पालन करते हुए उनको ये रक्षा सूत्र बांधा था। तो हनुमान जी का ये रक्षा सूत्र इस शुभ योग में अवश्य इस बजरंग बाण से सिद्ध करा हुआ धारण करने का प्रयास करें, आपको बहुत सुंदर से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 2 तारीख को इस बार बड़ा मंगल पड़ रहा है, और ये बड़ा मंगल बड़ा अद्भुत संयोग लेकर आया है। देखिए, बड़ा मंगल जो होता है जेठ के महीने में पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास में जो पड़ रहा है, जेठ के ही इस बार महीना 1 एक्स्ट्रा हो गया है, और इसके कारण से 4 बड़े मंगल एक्स्ट्रा हो गए, सुंदर सुयोग बना। और ऐसे में आप ग्रहों की स्थिति देखें, इस वक्त राहु महाराज ने समस्त ग्रहों को अपने ग्रास में ले रखा है, और ऐसे ग्रास में जब राहु आ जाते कर देते हैं तो उस भ्रम के जाल को तोड़ने की शक्ति केवल हनुमान जी के पास ही है। बड़े मंगल पर कोशिश करें अपने पुण्यों को जगाने के लिए, क्योंकि बड़ा मंगल महत्व क्या है, कई बार लोगों के मन में होती है कि बड़ा मंगल जो है, बुढ़वा मंगल जो है, इसको जो कहा जाता है, क्या महत्व है इसका। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि जब भगवान के युग में भगवान पधारे थे तो उस समय हनुमान जी ने सबसे पहले इसी समय में भगवान राम के दर्शन किए थे। तब से ही इस मंगल के महत्व को अद्भुत माना जाता है। जेठ के महीने में जो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करते हैं, भगवान के का सुंदर का पाठ करते हैं, कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी उन पर अति प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाओं को ठीक करने के योग बना सकते हैं। इस वक्त तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें कि राहु और केतु के मध्य में बहुत सारे ग्रह विद्यमान हैं। बुध भी इन दिनों राहु के नक्षत्र में ही फंसे दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में मनोमस्तिष्क में सही जगह चलते चलते भी भ्रम का जाल टूट जाता, भ्रम का जाल कहीं ना कहीं फंसा देता है। तो कोशिश ये करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ, सवा मनी का भोग, हनुमान जी को चोला, हनुमान जी का पूजन, हनुमान जी का यज्ञ, सब कार्यक्रम रखे हैं। आप सब उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे में इस समय ग्रह नक्षत्रों का जो राहु का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, बहुत सारे ग्रह जो हैं वो राहु के कारण से इस वक्त अपना शुभ पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं।
तो आप कोशिश ये करें, हनुमान जी का रक्षा कवच धारण करने का प्रयास करें, क्योंकि हनुमान जी उस भ्रम को बहुत बढ़िया से तोड़ने का रास्ता बना सकते हैं। और ये हनुमान जी का सिद्ध धागा कई बार लोग पहनते हैं हाथ में, गले में, आपने देखा होगा। हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कर विवेकानंद योगाश्रम में हमारे ब्राह्मणों ने शुद्ध रूप से हनुमान जी का मंत्र जब ओम हंग हनुमतये नमः इस मंत्र से सिद्ध कर इस धागे को सिद्ध किया है। आप इसको धारण करें। जब तक ये राहु के प्रभाव से ग्रह बाहर नहीं आते तो ये हनुमान जी का रक्षा कवच आपकी तमाम रक्षा करने का सुंदर सुयोग बनेगा। इसको धारण करने से आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का निदान अद्भुत रूप से मिलेगा। और ऐसे में राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग उपाय शास्त्र में बताए जाते हैं। उनमें से ये उपाय भी हमने आपके समक्ष रखा है, कर लीजिए, कल्याण का सुयोग अवश्य बनेगा। 3 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो योग बना हुआ है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी है। आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का सुयोग बन रहा है। इस वक्त ध्यान रखना, आपकी राशि में एक ही चीज़ की कमी है, आशीर्वाद। वो विनम्रता से मिलता है और थोड़ी विनम्रता आपके अंदर कमी हो रही है। अपने जितने बड़े हैं उन सबका सम्मान करके उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। आपके जितने भी विमुख लोग हैं आपको अपना कम से अपना कर्तव्य निर्वाह करने का प्रयास करें। जो झुक जाते हैं उनको आशीर्वाद मिल जाता है, और जो किसी न किसी कारण से मन में ईर्ष्या पाले रखते हैं उनको कहीं ना कहीं आशीर्वाद नहीं मिलता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खर्चे थोड़े बढ़ने के योग ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त ग्रह स्थिति आपकी ऐसी है कि बिनायास अनायास ही आपके खर्चे रुक नहीं रहे हैं। उनको रोकने के लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा विचारों की स्थिति को बदलने का प्रयास करना पड़ेगा, तो उसको फिर ठीक हो सकता है। नए कार्यों में अभी हाथ ना डालें। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें। चलते हुए कार्य को ही समझने का प्रयास करें। नए एक्सपेरिमेंट की तरफ ना ध्यान दें। तो ऐसे इस बात को ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। श्री गणेश का सुंदर स्तवन विघ्नों को दूर करेगा। बुधवार का अवसर है, कल्याण करेगा। 4 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है गजकेसरी योग। भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति, सामने चंद्रमा, ये कहीं ना कहीं पराक्रम में अद्भुत शौर्य बल का वृद्धि करने का योग बना रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दिन चतुर्थी व्रत है। ये चतुर्थी के दिन रिक्ता तिथि पड़ती है और ऐसे में ये योग जो बना है वो पूर्ति की तरफ आपको ले जाएगा। तो इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ रखें, श्रद्धा भाव मन में रखें। हो सके तो किसी गरीब की, किसी ज्ञानवान व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर उनके निमित्त कुछ दान पुण्य करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान, भगवान विष्णु की सुंदर आराधना, सत्यनारायण कथा का श्रवण आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। 5 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। शुक्रवार के दिन पंचमी तिथि सरस्वती पंचमी और श्री पंचमी दोनों का योग बनाती है। तो ऐसे में इस शुभ तिथि पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग भी बना हुआ है। पराक्रम गजब का होगा, तो उस गजब के पराक्रम को लाभ लेने का प्रयास करें। राहु को निमित्त थोड़ा उपाय अवश्य करने का प्रयास करें, क्योंकि राहु इन दिनों आपकी राशि में हर जगह कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। अच्छा होगा इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप थोड़ा सा दूध का दान करें, थोड़ा सा बिल्ली इत्यादि को दूध डालने का प्रयास कीजिए। दूध का सेवन गरीब बच्चों को कराने का प्रयास करें, खीर का भोग लगाने का प्रयास करें। तो ये आपके लिए गजकेसरी योग में सोने पे सुहागा योग बना सकता है। 6 तारीख शनिवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है। 7 में ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ योग बना रहा है, लाभ के योग बना रहा है, चीज़ें अच्छी कर रहा है, पराक्रम में इजाफा कर रहा है, चीज़ों को करने का सामर्थ्य आपके अंदर उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ चीज़ें समय बर्बाद भी करने हो, बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद हो सकता है। इस समय को बेकार चीज़ों में न लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। शनि का उपचार करने का दिन है। देखो भैया, शनि महाराज आपकी राशि में इस वक्त बुद्धि भाव में चल रहे हैं, इसलिए शनि को मनाते चलें। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे बढ़िया एक काम करें, हम नोट करने का प्रयास कर लीजिए। आप कोशिश ये करें, कपूर मिल जाएगा, कपूर से किसी भगवान मंदिर में जाकर वहाँ आरती उतारने का प्रयास करें, कपूर को जलाने का प्रयास करें। अपने घर में मंदिर से लाया हुआ कपूर अवश्य धूम्र व्यापित करने का प्रयास करें। आलू का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। दही लेकर भगवान शंकर पर चढ़ाना इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि के दोषों को शमन करने के योग बना सकता है, भाग्य से लाभ देने के योग बना सकता है। ये छोटे से उपाय बहुत कल्याणकारी हैं, ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं। 7 तारीख रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और जे पुरुषोत्तम मास में रविवार और सप्तमी का योग बना है, तो महासप्तमी का योग बन गया एक तरह से। इस सप्तमी में जो योग बन रहे हैं, पंचक चल रहे हैं, साथ में भद्रा भी विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बातों में उग्रता दिखाना, कहीं ना कहीं क्रोध बार बार मन में आ जाना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन दिनों आपको परेशान कर रहा है। मन में अंदर में कहीं ना कहीं कई भाव को लेकर भरे बैठे हो
उसको शांत करने का प्रयास करो। इसलिए उसको कहीं ना कहीं वो अंदर बातें खा रही हैं। सुबह सुबह भगवान सूर्य का दर्शन करें, गायत्री का जप करें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करो। ये सप्तमी तिथि पितरों के निमित्त अवश्य कुछ ना कुछ तर्पण इत्यादि कर भोजन का दान करने का योग बनाती है, उसको अवश्य करना चाहिए। 8 तारीख सोमवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी का योग बन रहा है और ऐसे में सब एक और ग्रह पर बड़ा परिवर्तन का योग बना रहा है। शुक्र महाराज आपकी राशि में परिवर्तन करके बृहस्पति के साथ योग बनाकर बैठ गए और ये बृहस्पति का योग शुक्र के साथ जिस प्रकार का बनकर तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ है। ये योग बना रहा है कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़े लाभ की स्थिति आपके ग्रह आपको ले जाते दिखाई दे रहे हैं। मेहनत ज़रूरी है, मेहनत से भागना मत, इस बात का ध्यान रखना। आने वाले 20-25 दिन कुछ नए रास्ते आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, बड़े संबंध स्थापित करने के योग बन सकते हैं जो आने वाले संबंधों में ठीक करेंगे। और तो और रिलेशनशिप्स में भी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्थिति आपके लिए अच्छी बनती दिखाई दे रही है। चीज़ों को एक और नया कुछ रास्ता बन सकता है, कुछ यात्रा के योग बन सकते हैं आने वाले समय में। बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग के लिए कुछ योग, ये समय बुध का या शुक्र का परिवर्तन जो है बहुत अच्छा हो सकता है। घर में कुछ नया परिवर्तन करने के लिए, कुछ नया खर्चा करने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ इस समय शुक्र को थोड़ा बल देने की ज़रूरत है और शुक्र को बल देने के लिए कोशिश ये करें, इत्र का इस्तेमाल ज़रूर करने का प्रयास करें। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर इस दिन उन्हें इत्र अर्पित करना। इत्र सोमवार का अवसर है, सुबह सुबह इत्र भगवान को सुगंधित तैल समर्पित करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। या हो सके तो मोतिया का फूल जो आता है वो भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। देखिएगा कालाष्टमी है और भगवान के कालाष्टमी के दिन भगवान का सुंदर स्तवन कई प्रकार के कष्टों को दूर कर समृद्धि के योग बनाता है। ये शुक्र और जो बृहस्पति का सुयोग बनकर तैयार हुआ है, ये काफ़ी लंबा तो नहीं, करीब 20-25 दिन तक चलेगा इस योग। ऐसे में कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं, परम शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन दोनों की जो मानसिकता है बिल्कुल विपरीत है। एक सीधे रास्ते पे आगे चलने के योग बना सकते हैं और एक डिप्लोमेटिकली तरह आगे चलने के योग बनाते हैं। जो चाणक्य की नीति है वो शुक्र की नीति है और जो बृहस्पति की नीति है वो सात्विक नीति है। बस यही भेद है। और ये भेद जब यदि चक्कर क्या है कि दोनों ग्रहों की युति जब जिस कुंडली में हो जाती है तो कई बार तो व्यक्ति ऐसे सोचता है कि हम सही रास्ते पे चलें और कई बार होता है कि क्यों ना हम गलत मार्ग भी ले लें, इसके लिए छठे शाठ्यम समाचरित वाली स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, मति भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अलग अलग रहें तो कहीं ना कहीं जिस ग्रह का ज़्यादा प्रभाव होगा उस तरह की वास्तविकता जीवन में अधिक। गोचर में इस वक्त दोनों ग्रहों की एक साथ युति होने के कारण से कई बार व्यक्ति में, जैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण जहाँ युति बन रही है वो कहीं ना कहीं मति भ्रम उत्पन्न कर सकता है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। हमारे दृष्टिकोण से बृहस्पति को थोड़ी ताकत देने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति वैसे ताकत में है तो अच्छा होगा, कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाने से आपको बचा देंगे। हो सके तो पीला टीका अपने माथे पर अवश्य लगाने का प्रयास करें। कभी कभी गौ सेवा, जी हाँ, गौ सेवा जितनी होगी उतनी अच्छी। आमतौर पर कई लोगों ने आजकल ज्योतिष का वो पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए ज्योतिष को। वो कई लोगों ने ऐसा बताना शुरू कर दिया है कि शराब का संबंध शुक्र के साथ है। कहाँ से निकला पता नहीं, निकृष्ट शुक्र होगा तो अवश्य लगा देगा। शुभ शुक्राचार्य क्या आप बात करना चाह रहे हैं, शुक्र के संबंध में बात करें, परम शुभ ग्रह है, विलासिता कहाँ से आई, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और ज्योतिष के अंदर आप कह रहे हैं, कई लोगों ने तो यहाँ तक बना दिया कि जिनका शुक्र का प्रभाव चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ और गलत कार्य की तरफ उद्धृत हों। शुक्र का संबंध जो है वो गऊ के साथ है। गाय के दूध का सेवन करना शुरू करें ना। आमतौर पर जिन लोगों को अपने शुक्र को प्रबल करना है, अच्छा करना है, वास्तविक तौर पर शुक्र का लाभ लेना है, वो नित्यपति, हमारे कहने से गाय का दूध नित्यपति पीना शुरू कीजिए। देखिएगा कैसे परिवर्तन शुक्र ना हो, शुक्र का शुभ लाभ कैसे ना मिले आपको, शुक्र की वास्तविक एनर्जी कैसे नहीं मिले। औषधीय दृष्टिकोण से भी यदि देखेंगे तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड जो गाय का दूध है वही शुक्र का वर्धन करता है, शरीर में ऊर्जा शक्ति का संचार करता है, शरीर में वीर्य का, तेज का निर्माण वही करेगा। तो उसी से शुक्र बढ़ेगा या ये कहीं ना कहीं जो है कईयों के मन में खोट होता है और कहीं ना कहीं मन में खोट होते हुए लोग गलत तरफ भागते चले जाते हैं और किसी व्यक्ति ने उनके मन की बात, खोट वाली बात कहीं हल्की सी बोल दी तो क्या लगता है, अरे भाई बिल्कुल ठीक बात बोल दी है। शास्त्र गलत नहीं है, लोग
अपने मन के अनुसार से उसको बदलने का प्रयास करते हैं। तो हमने जो रास्ता आपको समझाने का प्रयास किया है उसको समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका लाभ होगा। ये शुक्र के लिए सबसे बढ़िया इन दिनों इस शुक्र बृहस्पति का जो योग बना हुआ है उसके लिए सबसे श्रेष्ठ ये रहेगा, आप अपने इस समय गौ सेवा करने का प्रयास करें। गौ के निमित्त हरा चारा भेजने का, देखिए गर्मी चल रही है, गर्मी का बहुत विलक्षण, बहुत विचित्र भाव चल रहा है। कोशिश ये करें गौ सेवा करने का प्रयास करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार से गौशालाएं जहाँ हों वहाँ उन कुछ ना कुछ हरा चारा भेज दीजिए। बहुत सारे लोग आज की तारीख में कहते हैं कि भैया हमारे क्षेत्र में गाय है नहीं। अरे बहुत सारे आश्रम हैं जो गौ सेवाएं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गौ सेवा में लगे हुए हैं। आज उनका पूरा का पूरा डिटेल इंटरनेट पे अवेलेबल है, देखिए बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे संसार में हैं। और कोई दिक्कत हो तो विवेकानंद आश्रम में भी गौ सेवा का लगातार कार्य चलता है, वहाँ भी आप अपने उस सहयोग को प्राप्त देकर उसका लाभ ले सकते हैं। 9 तारीख मंगलवार का ग्रहों का योग बन रहा है और उस दिन पंचांग के दृष्टिकोण से 9 तारीख को मंगलवार का योग बन रहा है, 9वीं तिथि बन रही है और आखिरी बड़ा मंगल का योग बन रहा है जो पुरुषोत्तम मास का आखिरी बड़ा मंगल होगा। फिर कई वर्षों बाद, बहुत देर इंतज़ार करने के बाद ऐसा योग बनकर तैयार होगा। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विजय का योग, कीर्ति का योग, लाभ का योग, कई योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, ऐसा बहुत सारे योग हैं जो इस दिन बनकर तैयार हो रहे हैं। आपकी अपनी बुद्धि, आपके अपना श्रम, आपकी अपनी मेहनत हर मामले में रंग ला सकती है। रुके हुए काम को गति प्रदान करने के योग बना सकते हैं। हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि ये योग आपके लिए राशि में दृष्टिकोण से ऐसा बन रहा है, बृहस्पति का परिवर्तन, कि रुके हुए काम को गति प्रदान, आपके अपने प्रयासों से चीज़ें पॉजिटिव जाएंगी। बहुत सारी चीज़ों में मनमुटाव चल रहा था, उसको ठीक करने का दिन है, विजय का दिन है। चीज़ों में आगे कदम बढ़ाकर आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर आपके लिए कई मामलों में लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। शनि को मना लो चाहो तो इस दिन, राहु को ठीक करने का प्रयास कर लो इस दिन चाहो तो। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर प्रसन्न करने का प्रयास करो। हनुमान जी ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी नहीं कर सकते ठीक। ये सुंदर दिवस है, हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं इस दिन, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान राम का दर्शन किया था, इसलिए बड़ा मंगल कहा जाता है। बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी मनोकामनाएं इस दिन पूर्ण हुई, इसलिए इस बड़े मंगल की मान्यता इस समय कलयुग में बहुत ज़बरदस्त है। तो इस समय सुंदरकांड का पाठ जो हो सके वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। ये अद्भुत सिद्ध मुहूर्त है और देखिए कितने सुंदर ग्रहों का योग आपके लिए बना है। मंगल पूर्ण ताकत में है, कहीं ना कहीं आपकी राशि में दृष्टिकोण से बहुत स्थिति बन रही है, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखने की ज़रूरत है। इस वक्त अग्नि का भय आपकी राशि में बना हुआ है। अग्नि वाले कलेशों से बचने के लिए आप हो सके तो इस दिन जलेबी का भोग हनुमान जी के मंदिर में चलाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं अग्नि के उपद्रव आने वाले 5-6 दिनों में परेशानी का योग आपकी राशि में बनाते दिखाई देंगे। 9 तारीख को जो मंगलवार पड़ रहा है, ये 9वीं युक्त मंगल पड़ रहा है, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं युक्त। इसके बाद जो है कई वर्षों बाद ऐसा योग बनकर कहीं ना कहीं आएगा। तो यह अंतिम ज्येष्ठ मास में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है उसका बड़ा मंगल सुयोग बनकर तैयार बना रहा है। तो इस बड़े मंगल पे अंतिम जो पुरुषोत्तम मास का ज्येष्ठ का बड़ा मंगल है, उसमें अपने पुण्यों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का आपको प्रयास करना चाहिए। फिर पता नहीं कितने वर्षों बाद पुरुषोत्तम मास तो 1.5 साल, करीब 2.5 साल बाद आ ही जाएगा, लेकिन जेठ के महीने में नहीं आएगा। जब जेठ के महीने में तो पता नहीं कब प्राप्त होने का योग बनेगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि इस जेठ के मंगल में जब पुरुषोत्तम मास के समय में जेठ का महीने पड़ जाए और ऐसे में बड़े मंगल का सहस्त्र गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटा सा पुण्य कई गुना अधिक। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वक्त जो ग्रहों की युति चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी ग्रहों का प्रभाव जिनका है, चाहे वो मंगल है, चाहे वो कहीं ना कहीं शनि चल रहे हैं या राहु का भ्रमात्मक स्थिति है, उन सबको ठीक करने के लिए हनुमान जी कृपा विशेष तौर पर चाहिए। हनुमान जी कृपा जब चल जाती है तो सारे इंद्रजाल, सारे के सारे नेगेटिव प्रभाव, सारे कहीं ना कहीं जो ग्रहों का दुष्ट प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको रक्षा करने के सुयोग बना देता है। ऐसे में उस रक्षा कवच को भी धारण कर सकते हैं। ऐसे में हम इन बड़े मंगलों पर विशेष तौर पर हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध कर ये हनुमान जी का धागा विशेष तौर पर सिद्ध कर रहे हैं। आप भी इसको अवश्य, जब तक ये ग्रहों में राहु का प्रभाव पूरे वर्ष तक इस समय नेगेटिव रहेगा, वो कहीं ना कहीं मन में भ्रम उत्पन्न करने की योग बनाता रहेगा। और ऐसे में हनुमान जी कृपा प्राप्त कर इस सुंदर हनुमान जी के रक्षा कवच धागे को धारण करने का प्रयास करें। हनुमान जी कृपा से ये अवश्य कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करने का सुयोग बनाएगा ही बनाएगा। और साथ साथ इस दिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अंतिम बड़ा मंगल है तो विशेष तौर पर हमने विवेकानंद आश्रम पर भी बड़ा कार्यक्रम रखा है, जो सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, सवा मनी का भोग रहेगा। आप सब स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं और महान पुण्य के अवसर पर
घर में बैठ के खुद भी करिए तो विशेष तौर पर करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव से बचने का रास्ता अपने आप प्राप्त होगा। 10 तारीख बुधवार का योग, और उस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण दशमी तिथि विद्यमान जो है, और वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह योग जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं अच्छा बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि कई रास्तों में चंद्रमा पर पड़ने के कारण से वो कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में भी इजाफा करेगी। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए अच्छे योग बनाकर तैयार कर रही हैं। दुविधा में ना फंसें इस वक्त। कहीं ना कहीं दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। बहुत ज़्यादा दुविधा में मन को त्यागने का प्रयास करें। जो रास्ते चलेंगे उसमें कहीं ना कहीं पूरी धर्म से काम करोगे तो विजय प्राप्ति करने के योग अवश्य बनेंगे। जून के महीनों में इन दिनों जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है उसको अच्छे से समझना चाहिए। अधिकतर समय समस्त ग्रह जो है वो राहु केतु के मध्य में ही फंसे हुए हैं। और एक बात समझें, विश्व के दृष्टिकोण से भी समझना है, हर व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी समझना है। इस वक्त राहु केतु के प्रभाव में समस्त ग्रह जब बीच में बार बार काफ़ी ज़्यादा समय तक आ जाते हैं तो होता क्या है कि भ्रम की स्थिति, राहु भ्रम कारक ग्रह है और भ्रम उत्पन्न कर देता है। पूरे विश्व में इस वक्त यदि वातावरण को देखें आप तो भ्रम का वातावरण है। किसी को ज्ञान ही नहीं है, कोई भी किसी भी तरफ दौड़ता चला जा रहा है और जो भविष्य का समय दिखाई देता है वो भ्रमात्मक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शंकाओं में ग्रसित दिखाई देता है। यही स्थिति हमारे और आपके जीवन में भी चल रही है। मुख्य कारण है कि इस वक्त राहु का प्रभाव विचित्र प्रकार का पूरे संसार में पड़ा हुआ है। एक कुछ दिन में ग्रहों का परिवर्तन होने से बहुत सारा बड़ा परिवर्तन आने का योग बनेगा, लेकिन जब तक ये बड़ा परिवर्तन नहीं होता कई सारे ग्रह बाहर नहीं निकलते उस तरह से। अब आने वाले समय में 2-3 महीनों में कई ग्रह उस राहु केतु के प्रभाव से बाहर चले जाएंगे, तब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रास्ता दिखाई देने के अच्छे योग बनेंगे। लेकिन ऐसे में मन से भ्रम को दूर करने का हमको प्रयास करना चाहिए। आश्वस्तता तभी आती है जब मन आश्वस्त होता है, सीधा सीधा भविष्य दिखाई दे। लेकिन इस वक्त जिस प्रकार का वातावरण राहु के कारण से बना हुआ है वही कई प्रकार के भ्रमों को, कई प्रकार की शंकाओं को, कई प्रकार की आशंकाओं को जन्म देने का प्रयास करता है। ऐसे में अपने मन से भ्रम को दूर करने का प्रयास करें। भ्रम कब दूर होता है? जब ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान का जो स्वामी है बृहस्पति महाराज इस वक्त अपनी परम उच्च स्थिति में प्राप्त हो गया, परम उच्च स्थिति में आ गए हैं। वो कहीं ना कहीं अपने ज्ञान की लोह को सही रूप से उपस्थित करने का सही प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। बस उस ज्ञान को सही रूप से पकड़ने का हमें प्रयास करना है। थोड़ा सा जो उपाय हैं जो ग्रहों को ठीक करने के, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, उनको अवश्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए। ऐसे में राहु इत्यादि ग्रहों को ठीक करने के लिए भारतीय संस्कृति में, ज्योतिष विज्ञान में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। हमारी मति के अनुसार से इस वक्त राहु का जो सबसे बढ़िया उपाय है वो भगवान शंकर का भस्माभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। राहु को प्रसन्न करने के लिए, राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से समय समय पर कुछ देर के लिए जप करने का हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, राहु का कोई दिन नहीं होता है। राहु का जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार तक इस प्रकार दिन है, लेकिन राहु और केतु के कोई समय नहीं माने जाते हैं। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से, अध्ययन के हिसाब से जो गुरुजनों ने जो समय बताया उसका, वो बताया है कि राहु का जो काल है वो सूर्यास्त के उपरांत, सूर्यास्त के उपरांत से लेकर जो समय है आधे करीब करीब 2 घड़ी का समय है, करीब करीब 48 मिनट का समय, जिसको हम संध्या वेला बोलते हैं, जिसको हम प्रदोष काल बोलते हैं, सबसे वही राहु का काल माना जाता है। तो उस समय में यदि हो सके तो भगवान शंकर का मंत्र जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो करें। हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें और भगवान का भस्माभिषेक करने का प्रयास करें। इन समस्त उपायों के द्वारा आप राहु के बहुत सारे प्रभावों को नेगेटिव कर सकते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में ज्ञान का उदय प्रभु की कृपा से सही राह प्राप्त करने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको जानना चाहिए क्या कुछ समय चल रहा है। ये समय बड़ा विचित्र है, समय का ही खेल है। जब उस समय को पार कर जाता है, और समय पार करने का सबसे बड़ा जो खेल है वो आपके पुण्यों से प्राप्त होता है। कई व्यक्तियों को जीवन में ऐसा समझ लें कि यदि हमारे पुण्य का अकाउंट बहुत बढ़िया है, अच्छा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं समय खराब आते हुए भी हमें पता नहीं चलता। और कई बार ऐसी स्थिति होती है जब पुण्यों का अकाउंट का जो घड़े में पुण्य हैं वो टटोलने से भी नहीं मिलते हैं। और ऐसे में क्या होता है, फिर जीवन में जो परेशानी है वो बहुत ज़्यादा, जो सामने वाले पर वही परेशानी कम प्रभाव देती है, लेकिन जिनके अकाउंट में पुण्य कम है उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, भयंकर परेशानी को सामना करना पड़ जाता है। इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 2 व्यक्ति, 3-4 व्यक्ति धूप में जा रहे हैं,
जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, थोड़ा सा अंदर से कमज़ोर है, कोई और बीमारी है उसको, वो धूप में गिर जाएगा। शक्तिशाली जो है, जिसने अपना पूरा खाया पिया अच्छा कर रखा है, पूरी तरह से अपनी कैलोरीज को अंदर बॉडी में स्टोर कर रखा है, वो धूप से निकलता चला जाएगा। किसी में थोड़ी सी कम तकलीफ होगी, किसी को ज़्यादा तकलीफ हो, किसी को बैलेंस होगी, किसी को बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सारा का सारा आपके पुराने श्रम पर, पुरानी मेहनत पर डिपेंड करता है। यही प्रभाव आपके जीवन में ग्रहों के प्रभाव का है। समय खराब है, लेकिन हमने पूर्व जन्म में, पूर्व समय में, इससे पहले नित्य प्रति कोई ना कोई पुण्य कार्य कर कर अपने जीवन में पुण्यों का अकाउंट अच्छे से बना रखा है। तो आपकी कैसी भी विपदा का समय है, वो परमात्मा की कृपा से अवश्य निकल जाएगा। और इस समय वही समय चल रहा है, पुरुषोत्तम मास, पुण्यों को एकत्र करने का मास। भारतीय संस्कृति में तो, ज्योतिष विज्ञान में, अध्यात्म विज्ञान में तो इस बात को प्रतिपादित किया गया है कि हमें इस समय में शादी इत्यादि कोई मुहूर्त नहीं किया जाता। ये समय केवल यज्ञ के लिए, ये सेवा कथा श्रवण के लिए, पुण्य कार्य के लिए, दान पुण्य के लिए, पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए पुरुषोत्तम मास में सनातन दृष्टिकोण से जितना यज्ञ कर सकते हैं, परमात्मा का नाम स्मरण कर सकते हैं, पुण्य कार्य कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लोगों की सेवा करने का प्रभाव कर सकते हैं। और इस बार तो पुरुषोत्तम मास वैसे ही जेठ में पड़ रहा है, तो जेठ में हो सके तो क्या करें, सबसे श्रेष्ठ जो काल रहेगा वो क्या कहा जाता है, पत्रम पुष्पम फलम। तो जल का भी दान करोगे ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके पुण्यों को बढ़ाने का सुयोग अद्भुत रूप से बना देगा। गर्मी का भीषण काल चल रहा है, ऐसे में जो जल इत्यादि का दान, जो ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा, उसको करने से आपके लिए कल्याण। साथ साथ जेठ के महीने में जो पुरुषोत्तम मास पड़ा है, उसने भगवान हनुमान जी के निमित्त पाठ करना, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का पाठ करना। क्योंकि जेठ का महीना वैसे ही बड़े मंगलों का सुयोग लेकर आता है। और ऐसे में हमने कई सारे कार्यक्रम अपने आश्रम में समय समय पर रखे हैं। रविवार का विशेष कार्यक्रम यज्ञ रहता है, उसमें नवग्रह शांति महायज्ञ। इसके साथ साथ हर मंगल पर सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम, सवा मणि का भोग, हनुमान जी को चोला चढ़ाना, इन सब के सुंदर व्यवस्थाएं आश्रम पर चल रही हैं। आप सब भी उसमें कभी कभी आया करें तो अच्छा रहेगा। हनुमान जी की सुंदर सिद्ध प्रतिमा आश्रम पर विराजमान है। माँ भगवती की सुंदर श्री विग्रह जो करीब करीब 500 साल पुराना है, वो भी विद्यमान है। उनके सानिध्य में बैठकर ये समस्त कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं और हम आपको उसकी सूचना देते रहते हैं। और आप सब उस सब का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य करें। ये जीवन ग्रह योग का प्रभाव जो है, और इस बात को और समझें कि ग्रह योग का प्रभाव जो है वो सही समय पर पहले यदि समझ लिया जाए तो उसको हम बहुत बढ़िया से ठीक करने का सुयोग बना सकते हैं। इन नगों के पहनने से कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे भारी भारी उपाय करने से कुछ नहीं होने वाला। जानना चाहिए कौन सा मार्ग, कब गर्मी है, कब सर्दी है, कब धूप ज़्यादा है, कब आपको रुकना है, कब आपको चलना है। ऐसे ही विपदा में कोई जीवन में कष्ट आ गया और व्यक्ति अज्ञानता में फंस जाता है, कब जाएगा, अंधकार ये दूर होने के योग बनेंगे। ज्योतिष में वो काल गणनाएँ बताती हैं कि कब हमारे प्रभाव हमारे लिए फेवर में रहेंगे और कब जो समय है हमारे फेवर में नहीं है। बुद्धिमान कछुआ देखिए, जब खतरा देखता है ना तो क्या करता है, अपने आप को उस खोल के अंदर सकुचा लेता है। उससे क्या होता है कि भीषण दुष्ट जो सामने होता है, जो शत्रु सामने होता है, उससे वो बच जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमको भी ये ज्ञान प्राप्त करने का जो मार्ग है, ज्योतिष को दिव्य नेत्र कहा गया है कि ये हमें ज्ञान देता है कि कब समय हमारे अनुकूल है और कब समय हमारे विमुख है। तो हम उससे कब बचें और कब अपनी गति को तेज करें, कब अपनी गति को स्लो करें और कब रुक कर बैठें और कब छलांग लगा के आगे चले जाएं। तो ये समय को अच्छे से पहचान लीजिए। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, आपके समय के अनुसार से तमाम बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, उन सबको अच्छे से समझें। निदान तो केवल प्रभु का जानना जो है वो तो विज्ञान के थ्रू हो सकता है, लेकिन निदान जो है वो परमात्मा का साधन ही है, मंत्र साधन ही है, परमात्मा की कृपा है। और हमारे ज्योतिष विज्ञान में तो कई प्रकार के निदान जैसे बताए गए, मंत्र के द्वारा, औषधि के द्वारा, दान के द्वारा। तो हम समय समय पर ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपको भारतीय ज्योतिष को जिस प्रकार समझना चाहिए, ये पौराणिक ज्योतिष ही है जो विशेष तौर पर उनके तमाम ग्रहों के निदान हमारे पुराणों मत के अनुसार से कथाओं के माध्यम से समझाए गए। तो समय समय पर कौन से वो खास उपाय आपको कर लेने चाहिए, उस सब संबंध में हम आपको समस्त जानकारी देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी पुस्तकों के बारे में भी आपको अवगत करा देते हैं। हमारे आश्रम के द्वारा जो विशेष तौर पर कार्यक्रम चलते रहते हैं उनको आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए और विभिन्न रास्तों में आप उन सब के निदान के मार्ग को समझ सकते हैं। और जुड़िए, और जो भी प्रश्न आपके हैं आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से भेज सकते हैं। उन तमाम प्रश्नों का निदान भी यहाँ देंगे। विवेकानंद योगाश्रम कई सारे शोध कार्य में लगा हुआ है और पिछले करीब 50 सालों में आश्रम की तरफ से विभिन्न सब्जेक्टों पर, विभिन्न विषयों पर अद्भुत प्रकार की रिसर्च की गई है। जैसे आप सपने देखते हैं
सपनों के संबंध में बहुत सारे भ्रम लोगों के मन में चलते रहते हैं कि सपनों का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, या वो सपनों का प्रभाव है भी कि नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो जाती है, एक सपना देखा और लोग वहम में फंस जाते हैं, पता नहीं अशुभ होने की योग है, और वास्तविक तौर पे वो कहीं वो प्रश्न का जो निदान हो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से वो शुभ में हो। तो उसके निदान के लिए हमने एक पुस्तक लिखी है, एक क्या कहते हैं सपने। आप स्वयं अपने जो रात में आपने सपना देखा उसका निदान क्या है, उसका प्रभाव क्या है, तो उसको अपने विषय के अनुसार से आप देख सकते हैं कि आपने सांप देखा है, प्रभु की मूर्त देखी है, या कुछ और देखा है, ब्राह्मण देखा है, या सपने में कोई भयंकर चीज़ देख ली, उसका प्रभाव किस प्रकार का होगा। तो इस पुस्तक के माध्यम से उस विषय को पूरी तरह से जान सकते हैं। इसके साथ साथ मुद्रा विज्ञान एक हमारा विषय है जो पूरे विश्व में लोग जानते हैं कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा से लेकर विभिन्न मुद्राएं, विभिन्न रोग, आज विभिन्न रोगों के लिए बाजार में ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत सारी औषधियाँ लोग बेचते चले जा रहे हैं। आपके शरीर में ये मुद्राएं जो अद्भुत हैं वो ऐसी चीज़ें हैं कि केवल स्विचों को दबाने से ही आप बहुत सारी, हृदय के संबंध में कोई समस्या चल रही है, ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड में फर्स्ट एड दे सकती है। यदि पेट संबंधित कोई बीमारी चल रही है तो अपान मुद्रा उसमें अद्भुत रूप से लाभ दे सकती है। नींद नहीं आती, बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी दवाइयाँ बेचे जा रहे हैं केवल ज्ञान मुद्रा, या और बहुत सारे प्रोसेस हैं, उनके ऊपर इस पुस्तक में हमने पूरी तरह से उस बात को वर्णित किया है। इसके अलावा ध्यान योग, बहुत सारे लोग भारतीय संस्कृति में एक ऐसा विषय है जो ध्यान की पराकाष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। कुंडली महाविद्या उसमें अद्भुत रूप से महत्व रखती है। तो इस संबंध में बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ प्रकाशित की गई हैं, और अपने ग्रहों के निदान के लिए कौन सा उपाय आपको कब कर लेना चाहिए, कौन से मंत्र विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, उसके लिए भी हमें समय समय पर आपके समक्ष इन सब बातों को उपस्थित करते हैं। तो पुस्तकों के माध्यम से भी आप सही रूप से ज्ञान प्राप्त करें। हमारा चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत सारे विज्ञानों के विषय में समय समय पर हम उसका ज्ञान देते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ें, विवेकानंद योगाश्रम में पधारें। हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, योग प्राकृतिक चिकित्सा का करीब आयुर्वेद के साथ इंटीग्रेट कर एलोपैथी के साथ में लाकर हमने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, और इस वक्त तमाम इंश्योरेंस की जितनी कंपनीज़ हैं उनके साथ पैनल पर है। भारत सरकार के CGHS डिस्पेंस के साथ जुड़ा हुआ है, जो CGHS के पेशेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर आके अपने योग प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इलाज करा सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ जो है लोग जो पेंशन में हैं वो भी आके डायरेक्टली हॉस्पिटल के साथ जुड़कर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारी लाइफस्टाइल जो डिसीज़ हैं, लाइफ लॉन्ग डिसीज़ जो है, लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, चाहे कमर दर्द है, उन सब संबंधों में अद्भुत रूप से इन बीमारियों को निदान पाने के लिए दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। केवल प्राकृतिक चिकित्सा, धूप, मट्टी, पानी, हवा, बिना किसी औषधि के आप उसका लाभ ले सकते हैं। आइए, विवेकानंद योगाश्रम में आपका स्वागत है। यहाँ अध्यात्म का भी पूरा ज्ञान है, और शारीरिक तौर पर भी बिना औषधि के बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए विधान है, और साथ साथ देव कृपा भी विद्यमान है, जहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का पिछले 60-70 सालों से सुंदर प्राकट्य उपस्थित है। उन्हीं की कृपा से दवा और दुआ दोनों एक साथ चलती हैं, और जहाँ दवा और दुआ एक साथ होती हैं बहुत जल्दी जीवन की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने का योग बन जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।